हरिओम। हरिओम हरिओम, स्वागत है, हरिओम। आज हम 18 अध्याय का मोक्ष संन्यास योग का 10वां श्लोक पढ़ेंगे। 10th श्लोक ऑफ 18th चैप्टर। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। हरि। ये संसार में सब साधना कर रहे हैं, सब साधक, और इस साधना के बल पर उनको सिद्धि मिलती है। ऐसा भी होता है, ईश्वर अनुभूति की सिद्धि के साथ सांसारिक सिद्धि भी होती है। किसी की बुराई करना एक सिद्धि है, किसी को नीचा दिखाना ये सिद्धि है। जो कुछ भी देखते हो, जो जिसमें माहिर है, उसी का वो सिद्ध किया है, उसी का वो साधक है। तो साधना तो अहरह चल रही है, लेकिन जो सात्विक व्यक्ति होते हैं उनका मानसिक स्थिति बहुत शुद्ध रहता है। दे वेरी क्लियर। कैसे? आईना की तरह। आईना में जो भी छवि दिखे, आईना में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर छवि दिखे आईना में, आईना का उसमें कोई कर्तव्य नहीं है। खराब छवि दिखे, जो भी दिखे, आईना का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, आईना पर कोई असर नहीं पड़ता। जो साधक पर संसार का असर नहीं पड़ता है उससे मेधावी कहा जाता है। उसकी मेधा शक्ति, मां सरस्वती की ये बहुत बड़ी एक शक्ति है, क्लैरिटी। प्रकृति और पुरुष को, कर्म और अकर्म को जो बड़े प्यार से आईने के तरह, बिना उन पर कोई असर पड़े, बस प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसे व्यक्ति साधारण तौर पर जो भी साधना करते हैं सबकी भलाई के लिए। और किसकी भलाई? प्रकृति की भलाई के लिए, पुरुष की भलाई के लिए, ईश्वर की भलाई के लिए, ईश्वर रचित ये संसार के लिए जो साधना करते कि मेरे साधना के द्वारा सबकी मंगल हो। दे आर आवर हीरोज। और कभी कभी अपने ये जो वीरता, साधना का और एक
बहुत बड़ी महत्व है वीरता। जो वीर नहीं होते हैं वो रिलीजियसनेस, आध्यात्मिक जो छल में अपने आप को ढांक कर संसार में बिना कुछ दिए वो चले जाते हैं। ये जो आध्यात्मिक बात होती है ना, वो सबको वीर बना देती। ऐसा कोई सत्वगुण वीर नहीं है जो सबके मंगल के लिए अपना जीवन निछावर ना किया हो। वही सबसे बड़ा आध्यात्मिक चेतना है। बहुत सारे लोग अपने मन में द्वंद्व लेकर ये जो अज्ञान का वस्त्र ओढ़कर धर्म के नाम पर जो समय बिताते हैं उससे कई गुना बेहतर है वीरता के साथ समाज के लिए अपना जीवन बिता देना। ये आपकी मर्जी। तो ऐसे सात्विक व्यक्ति मिलेंगे कहां जो सब कुछ जानते हैं फिर भी नियोजित होते हैं सबके मंगल के लिए। वो भी जानते हैं किसी का वो मंगल नहीं कर पा रहे हैं, सब प्रारब्ध में जा रहे हैं, लेकिन अपने साधना ऐसे बनाए हैं कि वो जो भी करते हैं उसे भूल जाते, फिर आगे करते हैं, फिर भूल जाते, करने का उसमें कोई स्मरण नहीं रहता है। ऑलवेज क्लीन, लाइक आकाश के जैसा बिल्कुल साफ सुथरा। जल में जैसे आप कोई भी कुछ भी नहीं कर पाते हो, आप लिख नहीं पाओगे जल पर, वैसे उनके मन में उनके करने का कोई लिखनी नहीं है। दे डोंट रिमेंबर व्हाट दे डू, दे जस्ट डू। यही साधना है, यही सात्विक भाव है, यही सिद्धि है, यही मेधा है, यही आत्म भाव है, वीरता। When you do for everyone and you forget, आपको पता ही नहीं आपने क्या किया है, कि आपने कुछ किया है अपने शक्ति को देकर या अपने भाव को देकर, पता ही नहीं चलेगा। आपकी प्राकृतिक भाव में सबका भला होता है, आपको पता ही नहीं है आपने कुछ किया था किसके लिए। ऐसा भाव, ये आत्म चैतन्य है। ये आत्म चैतन्य, जैसे हम अपने मुख पर चंदन लगाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, आपकी वीरता, आपकी श्रृंखलित चेतना, आपका निर्द्वंद व्यक्तित्व आपको श्री लगाती है, उसे आत्म चैतन्य कहा जाता है। तो साधक लोग, साधना रथ, सब साधना कर रहे हैं। आप किस पर साधना कर रहे हो जिसमें आपकी वीरता बढ़ रही है, या आप आहिस्ता आहिस्ता भयभीत डर में जा रहे हो, इसको देख लो। अगर डर बढ़ रहा है तो साधना आपका सही नहीं है। क्या इतना चलेगा? वीरता एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। वीरता होता क्या है? जैसे अपने आप को सत्कर्म में निछावर कर लेना। अगर आप मानते हो वो सही है, अपने आप को बिना द्वंद निछावर कर लेना। आपने एक पूजा की, सच्चाई पर आपका मन आ गया, आपने वो उसमें अपने आप को निछावर कर लिया। देश के लिए आपका मन आ गया, उसमें आपने आपको निछावर कर लिया। मदर टेरेसा ने जैसे अपने आप को कहां से आकर कहीं से, वो अपने जो बच्चे थे, जो बूढ़े थे, जो जिसका कोई नहीं था, उस पर वो निछावर हो गए। यही वीरता है।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जिनका नाम भी आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे वीरों से ही ये देश बना है, जिसका देश जितना, उसका कल्चर, उसका अस्तित्व जितना चेतनापूर्ण, इसका मतलब है इस देश में ज्यादा वीर पैदा हुए हैं। ये अस्तित्व, ये वीरता के कारण, आपके घर की अस्तित्व आपकी वीरता के कारण। डरिए मत। अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? अर्पिता, ये जो दो बात आज आप बोले ना, एक ये द्वंद्व रहित, जब क्लैरिटी आ जाती है तब हम द्वंद्व रहित हो पाते हैं, नहीं तो हमेशा ही दो ही पाटे में झूलते रहते हैं, ये करें या वो करें, ये करना अच्छा है या वो करना अच्छा है। और दूसरी बात आपने कहा, भय है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साधना में कुछ तो गड़बड़ है। भय है तो भगवान नहीं है, और भगवान है तो भय नहीं है। तो ये दोनों चीजें जो हैं आज के लिए बहुत अच्छे दो मोती मिले। Thank you, Mama. Thank you.